आपका फिर से फिजिक्स विथ विवेक चैनल पर स्वागत है। आई एम विवेक कुमार, एन IITian फ्रॉम IIT रोपड़। आई एम ऑल फिजिक्स मेंटर, कैरियर काउंसलर एंड ऑल्सो वैदिक मैथ एक्सपर्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लास 9 की फिजिक्स की सीरीज में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अबाउट क्या मोशन क्या होता है, एवरीडे लाइफ में रेस्ट और मोशन में कुछ एग्जाम्पल देखे थे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मोशन को हम डिस्क्राइब किस तरीके से करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल हमने देखा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। साथ में हमने देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने अपना कॉन्सेप्ट बूस्ट किया होगा और उसको अच्छे से सीखा होगा। आज क्या उसके जो NCERT में क्या NCERT में जो क्वेश्चन है, क्या NCERT के अंदर जो इनसाइड क्वेश्चन रहते हैं, जैसे हमने टॉपिक पढ़ा उसके बाद क्वेश्चन सोल्व रहते हैं और कुछ एक्टिविटी के आंसर देखेंगे। आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे, NCERT के जो कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे उसके क्वेश्चंस, और एक्सरसाइज में जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे, और कुछ एक्टिविटी के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि क्या इसका आंसर पॉसिबल, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी आंसर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज की वीडियो बिना लेट किए हुए। तो उसमें आप NCERT बुक जब ओपन कीजिएगा तो उसमें जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो पहला एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी 8.1 में था क्या, 8 नंबर बुक है आपके चैप्टर का, क्या डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। क्या पूछ रहा है कि आपके जो क्लासरूम का वॉल्स है वो क्या रेस्ट में है या मोशन में है ना। तो आप बताइए क्या है आपके। तो आप जब क्लासरूम में बैठे रहते हैं तो क्या उसका जो मान लीजिए क्लासरूम है आपका, है ना, और यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तो क्या आप इसकी बाल अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में। आपको मान लेते हैं हम रेफरेंस पॉइंट, आपने आपको क्या मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट। उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि हमने कल सीखा था कि किसी भी चीज़ का लोकेशन अगर हमें करना है तो पहले रेफरेंस पॉइंट चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज करेगा तो उसको कहेंगे वो बॉडी क्या है मोशन में। अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है समय के साथ तो हम उसको क्या कहेंगे कि रेस्ट में है ना। तो अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मान के देखिए, है ना। और उसका देखिए क्या वॉल अपना पोजीशन जैसे जैसे समय बीतता है क्या अपना पोजीशन चेंज करता है। तो आप पाएंगे कि बॉल का पोजीशन तो चेंज होता नहीं क्योंकि वो फिक्स्ड है ग्राउंड के साथ। तो क्या हमने देखा कि wall does not change its position with respect to yourself, reference point जो आप खुद हैं, itself और yourself, है ना, with time। तो क्या हो गया ये रेस्ट में, क्या हो गया ये रेस्ट में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने क्या अपने रिस्पेक्ट में देखे तो हमें इसका रिस्पेक्ट क्या चला कि वॉल्स जो हमारे क्लासरूम का वो किस पोजीशन में है, रेस्ट स्टेट में, है ना। अब देखते हैं क्या, अब मान लेते हैं कि हम पृथ्वी पर जो भी होगा, है ना। अब हम मान लेते हैं कि इस क्लासरूम को कोई बाहर से देख रहा होगा, है ना, कोई क्या बाहर से देख रहा होगा, मतलब अदर प्लेनेट से देखते हैं, ऐसे सोच सकते हैं। तो अपने को पता क्या है कि अर्थ जो है मान लीजिए मून पे, तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है ना, अर्थ भी मोशन कर रहा है। तो उसको क्या लेगा कि वो क्लासरूम एक ही जगह नहीं है, वो क्या कर रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि वो क्लासरूम क्या है मोशन में। तो एक ही समय पर क्या हो गया, वॉल्स आपका क्लासरूम आपको लग रहा है रेस्ट में, लेकिन दूसरे प्लेनेट के लोग देख रहे हैं तो उसको क्या लग रहा है कि वो जो वॉल्स है आपके क्लासरूम का वो क्या मोशन में होगा। तो आपने ये भी सीखा था कल कि कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं हो सकता और एब्सोल्युटली मोशन में नहीं हो सकता, है ना। तो हमने क्या सीखा था कि मोशन एंड रेस्ट क्या है एब रिलेटिव टर्म है, नॉट एब्सोल्यूट, क्या है रिलेटिव टर्म्स। तो आपको समझ में आया ना, किसी चीज़ को आपको एक्टिविटी में सोचने के लिए दिया है कि बताइए कि आपका जो वॉल्स क्लासरूम का है वो क्या रेस्ट में है या मोशन में। तो वो क्या है हमारे रिस्पेक्ट में, अगर आपने आपको क्लासरूम में बैठे हैं तो आपके रिस्पेक्ट में क्या है वो तो रेस्ट में है, लेकिन दूसरे जगह दूसरे प्लेनेट के लोगों के लिए वो क्या है मोशन में है ना।
तो आपको समझ आएगा क्या आपका क्लासरूम ना ही रेस्ट में प्योरली है और ना ही मोशन में। यार रेस्पेक्ट में किसी के रेफरेंस में देख रहे हैं वो, या किसी के रेफरेंस में रेस्ट में और किसी के रेफरेंस में मोशन में है ना। आपको समझाएंगे ना, तो आप अपनी भाषा में इस चीज़ को लिखिए। हमने तो समझा दिया कि कैसे रेस्ट में हमने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि वॉल का पोजीशन हमारे रेफरेंस में चेंज नहीं हो रहा, तो वो रेस्ट में, जबकि दूसरे प्लेनेट के लोगों के अनुसार वो मोशन में दिखा होगा, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये तो एक्टिविटी होगी। दूसरा, इन सारे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए रहेंगे तो उसकी सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन उसमें क्या दिया हुआ है, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ क्या कि कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट क्या कुछ डिस्टेंस मूव किया, तो पूछ रहा है कि क्या इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और कहता है अगर यस आंसर आपका है, आंसर पहले क्या देना एस या नो, पहले क्वेश्चन पढ़िए और जैसे जैसे होता है वैसे लिख लेते। इसमें आंसर यस या नो वन वर्ड में पूछ रहा, हमारे पता कर लेंगे। उसका अगर यस है तो अपने आंसर को एक एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट कीजिए, है ना। तो आप क्या सोचते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कुछ डिस्टेंस मूव करता है तो क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? हाँ, क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। कब आपको पढ़ाए थे ना, क्या बताए थे पिछले वीडियो में कि जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, क्या जब फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन सेम हो जाए तब क्या डिस्टेंस तो जीरो का नहीं होता, कुछ डिस्टेंस उसके पास होते हैं, लेकिन उस समय उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जीरो, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जीरो। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आप क्या होम से कहाँ गए स्कूल, फिर स्कूल में जब छुट्टी हुई तो आप आ गए होम, तो आप इनिशियली होम में थे, फाइनली फिर होम में आ गए, और आपके होम से स्कूल की बीच की दूरी मान लेते हैं कितना है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर होम से स्कूल जाने में लगा 2 किलोमीटर, फिर स्कूल से होम आने में लगा, तब क्या हो गया डिस्टेंस कितना हो गया 2 किलोमीटर जाने में 2 किलोमीटर आने में, तो डिस्टेंस क्या हो गया 4 किलोमीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, हम क्या गए जहाँ इनिशियली होम में थे फिर से क्या गए फाइनली होम पे, तो क्या करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू क्या फाइनली भी क्या है इनिशियल पोजीशन पे गए, तो इनिशियल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो क्या हो गया जीरो। तो आया ना कि हाँ आंसर क्या है यस। तो उसके सपोर्ट में हमने एग्जाम्पल भी दे दिए, आप किसी तरह का भी एग्जाम्पल बना के दे सकते हैं, है ना। जैसे आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं कि कोई बस जो होता है, क्या देख सकते हैं कि आपने बस स्टैंड से बस खुलती है तो उसके एक अराइवल और डिपार्चर होते हैं, क्या अराइवल और डिपार्चर होते हैं, तो मतलब जिस बस स्टैंड से खुली जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँचा, फिर वो बस क्या रिटर्निंग होके आती है, तो डिस्टेंस तो उसने कवर किया, क्या जितने लेंथ गया होगा, मान लो कि 70 किलोमीटर दूर दूसरा अराइवल स्टेशन है तो 70 किलोमीटर गया, 70 किलोमीटर फिर आया तो 140 किलोमीटर हो गया, फिर क्या डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जहाँ बस स्टैंड से खुली थी उसी बस स्टैंड में फिर से आ गया ना वो बस, हाँ तो क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया जीरो। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया सेम, है ना। इसी तरह से आप अलग अलग एग्जाम्पल बना सकते हैं ना, तो जितनी एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं उतने आपके लिए बेहतर होगा, है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि एक फार्मर है मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो चलिए विजुअलाइजेशन करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़े वैसे वैसे विजुअलाइज करना जरूरी। क्या एक फार्मर है मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड, तो पहले क्या करते हैं स्क्वायर फील्ड अपने ड्रॉ कर लेते हैं, इसको मान लीजिए स्क्वायर फील्ड, है ना। इसका डायमेंशन दिया हुआ है क्या कि 10 मीटर साइड है इच, क्या 10 मीटर साइड है इच का। फिर कहता है इसके बाउंड्री के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, इसके बाउंड्री के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो मतलब मान लीजिए यहाँ से आप चलना चालू करते हैं तो इसके बाउंड्री यही हुआ ना, तो ये बाउंड्री से हाँ बी तो पहुँचे और बी से सी पहुँचे, फिर सी से
डी पहुंचे, फिर डी से ए। तो कहता है कि अगर ए से बी, सी से डी से फिर ए तक आते हैं तो आपको समय कितना लगता है, 40 सेकेंड। मतलब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में कितना समय लग रहा है इसको, 40 सेकेंड। कितना, 40 सेकेंड। चलिए जहाँ तक पढ़े उतना तक हमने देख लिया क्या ये विजुअलाइज कैसे हो रहा है। उसका कहता है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन हम क्या मान ले, इनिशियल पोजीशन हम अपना ए को मान लेते हैं ना। तो इनिशियल पोजीशन हमारा, तो कितने समय के बाद करा कि 2 मिनट 20 सेकेंड जब हो जाएंगे तब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया। 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब सेकेंड में चेंज कर लें, 2 × 60 + 20, तो क्या हो गया 140 सेकेंड। कितने समय तक वो मूव किया, 140 सेकेंड। अब 140 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना, 40 सेकेंड। तो 140 में क्या करेगा, तो 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा पूरा एंड हाफ, मतलब 3 बार पूरी चक्कर मार लेगा। मतलब ए से चालू हुआ, बी सी डी, फिर ए पर आ गया, पहला चक्कर कंप्लीट हो गया तो 40 सेकेंड चला गया। फिर यहाँ आया, फिर ए बी सी डी है, फिर 40 सेकेंड गया, फिर गया 40 सेकंड तीसरे चक्कर। और जब अब इसके कितने होंगे, 120 सेकंड। अब 20 सेकंड ही चल रहा है तो 20 सेकंड चलेगा तो क्या लगेगा, आधा दूर तक ही पहुंचेगा। तो ए से जाएगा सी तक पहुंच जाएगा, कहाँ तक, सी तक। एट द एंड ऑफ 140 सेकेंड फार्मर कहाँ होगा, सी पोजीशन पे। तो हम क्या कर लिए, अपना फाइनल पोजीशन भी फाइंड आउट कर लिए, है ना। तो फाइनल पोजीशन क्या होगा, फाइनल पोजीशन हम सी पॉइंट पे है और इनिशियली कहाँ थे, ए पॉइंट पे। इनिशियल कहाँ थे, इनिशियल पोजीशन हमारा क्या है, ए। अब पूछ रहा है क्या आपसे, डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन का लेंथ। तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, डायगोनल के बराबर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड, तो √2 इंटू 10। और √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 इंटू 10। तो क्या हो गया ये 14 मीटर अप्रॉक्स, क्या 14 मीटर। अगर आपको डायरेक्ट स्क्वायर का नहीं याद है ना, या स्क्वायर का डायगोनल हमको नहीं याद है, तो आपको पता है कि स्क्वायर का सभी एंगल कितने का बनता है, 90 का। और यहाँ पर क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो क्या हम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू भी देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पता है ना आपको, तो क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलिए, क्या कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो अब ये क्या हो गया, ये दोनों में किसी को बेस किसी को परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो इसकी यूनिट क्या है 10। तो क्या हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 200। फिर हाइपोटेनस डायरेक्ट लिखेंगे, तो हाइपोटेनस किसके बराबर है, हमारी स्ट्रेट लाइन जो हमको चाहिए AC के बराबर। तो क्या हो गया √200। इसको क्या लिखेंगे, √2 इंटू 10 ना, हाँ। तो फिर सो ये आ गया 14 मीटर के अप्रॉक्स, है ना। तो आपको इस किसी तरह से यहाँ से तो आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मिल गया है कि डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है कि डिस्टेंस कितना होगा, पूछ सकता है ना। हाँ तो देखते हैं क्या, डिस्टेंस हमसे पूछ लिया तो क्या करेंगे। तो डिस्टेंस का एक डेफिनेशन क्या कहता है, जल्दी जल्दी बोलिए, डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या कहता है, डिस्टेंस कहता है क्या, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो ये कौन सा, पहले ए से बी से सी से डी से आया, कितने चक्कर, 3 चक्कर। तो 3 मरते पूरा जोड़ेंगे, तो 3 चक्कर और आधा चले थे, तो 3 इंटू एक चक्कर मारने में कितना, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट में कितना डिस्टेंस हो गया, 10 + 10 + 10 + 10 40 मीटर। तो 3 रेवोल्यूशन में कितना, 3 इंटू 40 प्लस हाफ आवर चला है ना, हाफ आवर, तो हाफ ऑफ 40 आधा चला है, तो क्या हो गया 120 प्लस ये हो गया 20, तो क्या हो गया
140 मीटर। कितना चला? 140 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट क्या था? 14.14 मीटर मान लीजिए, है ना। तो यहाँ से फिर देखिए, आपको बताया था ना कि डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ भी वो चीज आया ना। हाँ, तो इस चीज को आप ऑब्जर्वेस कर सकते हैं कि क्या हमने जो पढ़ाया था क्या वो सही है या नहीं। जो हमारे मेंटोर बोल दे या टीचर बोल दे हम उसको मानेंगे, आंख मूंद के कभी भी मानना नहीं है। उसको अपने सेटिस्फाइड होना है, क्या ऐसा होगा तो कैसे होगा, क्यों हो रहा है ना। हाँ, तो यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को भी बहुत तरीके से बनाया जा सकता है कि नहीं, उसने बोला कि इतना नहीं, उसने बोला कि सी पर पोजीशन नहीं फाइनल हो रहा, क्या हो रहा, डी पर आ गया, तब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं, है ना। तो आप ट्राई कीजिएगा कि अगर फार्मर डी पोजीशन पर पहुंच जाता है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वही इनसाइडर क्वेश्चन के एनसीईआरटी में क्या करा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए नीचे में से कौन सा दोनों सही है या दोनों गलत है, देखते हैं। इट कैन नॉट बी जीरो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो। क्या आपने पढ़ा? नहीं, आपने तो पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो तो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कब, है ना। तो कब? तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जब सेम हो जाए, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन सेम हो जाए तब क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो ये क्या सही है? नहीं, ये फॉल्स है। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। पहला क्या हो गया? फॉल्स। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा, कह रहा इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। आपने ऐसा पढ़ा था? नहीं। पिछले एग्जाम्पल में भी ऐसा देखें? नहीं। तो ऑलवेज क्या होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? मॉडुलस साइन से, है ना। तो ये भी फॉल्स हो गया। तो दोनों में से दोनों कोई ट्रू नहीं है ना। तो दोनों क्या हो गया? फॉल्स। और ये आपको दोनों को तो पढ़ा चुके हैं, ये दोनों कंडीशन कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा। दूसरा फिर डिस्टेंस जो होता ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इक्वल हो सकता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट, ये रहा एक्सरसाइज का क्वेश्चन। क्या, जो पूरे एक्सरसाइज के बाद का क्वेश्चन है। तो हमने जो पढ़ाया आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो उसी चीज का खाली क्वेश्चन आपके लिए लिया एक्सरसाइज से। तो ये कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक लाइन पढ़ते हैं और एक एक चीजों को समझेंगे। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। क्या? 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। तो चलिए एनालाइज करते हैं कैसा सर्कुलर ट्रैक है। तो अपन सर्कुलर एक बना लेते हैं ना, एक सर्कल बना लिए, ठीक है। अब इसका कह रहा है कि इसका डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर देने का मतलब क्या हो गया, ये मान लेते हैं सेंटर है, तो ये सेंटर से पास करने वाली रेखा और सर्कल को दोनों काटने वाली, इसको क्या कहते हैं, डायमीटर है। इसकी लेंथ कितनी है, 200 मीटर, है ना। तो गिवन पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है कि ट्रैक कैसा है, सर्कुलर, उसकी डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ, 200 मीटर। तो अपने आप अप्रूव भी फाइंड आउट कर लेंगे क्या, रेडियस तो अपने को मालूम होनी चाहिए। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, डायमीटर का आधा। तो डायमीटर का आधा तो 200/2 कर लेंगे, तो कितना हो गया, 100 मीटर, है ना। अब उसका कहता है कि एक चक्कर, तो टाइम पीरियड आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो वो कितना दिया हुआ, 14 सेकेंड, है ना। उसके बाद क्या पूछ रहा, ये तो गिवन दिया हुआ, उसके बाद पूछ रहा व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या हमसे पूछ रहा कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कब, जब एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब क्या हो गया, 140 सेकेंड। क्या हो गया, 140 सेकेंड। तो आप सोचिए क्या हमारे दिए हुए क्या है, टोटल टाइम भी दिया हुआ कितना देर तक वो चला। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पता कर सकते हैं कि 140 सेकेंड में
140 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट किया होगा, तो एक को कंप्लीट करने में कितना 40 सेकेंड, तो 140 सेकेंड में कितना चला होगा 140/40 है ना, तो 3.3.5 है ना, 3.5 रेवोल्यूशन, मतलब 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन और हाफ रेवोल्यूशन, इतने उसने चला। अब पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस, क्या है पहला, डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मीनिंग, डिस्टेंस शब्द का मीनिंग क्या, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, मान लेते हैं उसकी इनिशियल पोजीशन ए है, तो यहाँ से क्या ए से चला, 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, मतलब ए पर चला, फिर आया, फिर ए से मूव किया, फिर से ए पर आ गया, फिर ए से गया, फिर ए, और फाइनली क्या आधा करता है तो ऐसे चलेगा और इसके अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन, और एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो 3 टाइम्स ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस हाफ, आधा चलेगा ना, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो हम उसको क्या 1/2 ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल लिख लेते हैं, ऑफ सर्कल, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr, 3 × 2πr प्लस 1/2 × 2πr, तो क्या हो गया 6πr प्लस 1/2 पाई तो πr, तो कितना हो गया 7πr, कितना हो गया 7πr, और आपको r का वैल्यू तो मालूम है, क्या आपको r का वैल्यू मालूम है कितना 100 मीटर, पाई का वैल्यू 3.14, या फिर आपको नहीं दिया तो यहाँ से 22/7 यूज कर सकते हैं क्योंकि 7 का फैक्टर है। तो अब देखते हैं क्या होगा, तो 7πr, 7 × पाई का 22/7 इंटू रेडियस 100, 7 से 7 कैंसिल, क्या होगा 2200 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2200 मीटर। एग्जाम्पल की तरह ना, वहां पर क्या था ट्रैक सिर्फ स्क्वायर था, यहाँ पे ट्रैक क्या है सर्कुलर है ना, तो डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लिया, तो डिस्टेंस क्या द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया उसके डिस्टेंस देख लिए, और आधे पे और कंप्लीट किया तो आधे, टोटल 7πr कैलकुलेट कर। अब आया डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है ना, जहां भी डिस्प्लेसमेंट फाइल है सबसे पहले अपने को क्या जानना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या फिर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट का क्या होता है स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द दिस 2 पॉइंट, तो ये दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या ये है, और ये किसके बराबर है डायमीटर ऑफ सर्कल के बराबर, किसके बराबर है डायमीटर ऑफ सर्कल, तो डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 × r, और दिया हुआ आपका डायमीटर है 200 मीटर, तो आपका आंसर क्या हो गया 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 200 मीटर। समझ में आया ना, तो अपने को क्या मोटो क्या इस पूरे एग्जाम्पल इस सॉल्यूशन में क्या है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर डेफिनेशन अच्छे से मालूम है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, और आपको बहुत अच्छे से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन और उसके साथ एग्जाम्पल पिछले वीडियो में बताया था, और इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि जो पिछले में पढ़े थे उसकी रिविजन हो जाए, क्वेश्चन को सॉल्व करते है ना। चलिए, तो आपके एनसीईआरटी में इतने ही क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हैं, तो अगले में टॉपिक में हम क्या करेंगे वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल करेंगे है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू।